ये 5 रुपए का राशन देके, 2 रुपए भोजन किट देके, 1000 रुपए की तंगा वो देके पेंशन, और रोडवेज में भी हमारी बहन बेटियां उस रोडवे में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको ये नहीं चाहिए। हम तो टिकाऊ है, हम बिकाऊ नहीं है। हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ है। भाजपा से ऐसी क्या लगाव हो जाता है लोगों का, ये लोग इतना फ्री करते हैं, फिर भी आप लोग मोदी की तरफ क्यों चले जाते हैं? 9 साल में मोदी ने क्या किया? सुरक्षा, 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 सुरक्षा। पहले आपको लगता था कि कहीं आप सुन रहे हैं क्या? पिछले 9 सालों में आपने सुना बम विस्फोट की घटना हुई कहीं? सुना क्या? जयपुर में बम विस्फोट की घटना, बंबई में रॉकेट ट्रेन में बम विस्फोट की घटना, जगह जगह लखनऊ में घटना, अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे बम विस्फोट की घटना। पिछले 9 सालों में किसी ने सुना कि बम विस्फोट की घटना है? आप बस में बैठते थे तो कहते थे कि अरे ध्यान रखिएगा आपके नीचे बम हो सकता है थैले में। लेकिन अब ऐसा नहीं सुनाई देता है, अब ऐसा नहीं होता है। इसलिए मोदी 9 साल नहीं 90 साल तक ही भी इस देश पर शासन करे ना, तो भी हम मोदी मोदी मोदी। और देखो मेरी बात सुनिए, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। अपने बेटों को, अपने पोतों को और पड़पोतों को कह के जाऊंगा कि भाई मोदी अपने लिए भगवान थे और वो आए और अपने लिए राम को लाए। भगवान है, भगवान से कम नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं? भगवान क्यों, मोदी आपको भगवान क्यों लगता है? भाई साहब 70 सालों में 500 साल हो गए, 500 साल हो गए। हमारा राम मंदिर नहीं बना था भाइयों। 500 सालों में राम मंदिर किसने बनाया? तो भगवान मोदी भगवान है या नहीं? भगवान का आप देख लो, जनता जवाब दे रही है। आपको लगना चाहिए कि जवाब हो गया। हाँ, राम अवतार है मोदी जी, डरपोक हैं, चाइना को आंख दिखाने से डर जाते हैं। अरे मोदी जी, एक मिनट सुनिए। अरे मोदी जी डरपोक होते ना तो यूक्रेन वाले मोदी जी से सहायता नहीं मांगते, हमास वाले मोदी जी से सहायता नहीं मांगते। वो अब ये कह रहे हैं कि अगर विश्व में अगर कहीं शांति करा सकता है तो वो सिर्फ मोदी है। मोदी के सिवा दुनिया के अंदर शांति नहीं है। मोदी विश्व स्तरीय नेता है, मतलब वो सिर्फ भारत के नेता नहीं है, अब वो विश्व के नेता है। और मोदी जी अब राजस्थान के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं लागू की है ना, वो सारी ठग योजना है। वो गहलोत योजना नहीं है, वो ठग गहलोत योजना है। उनको मॉडल अरे कोई मॉडल नहीं है। उनको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है और इसलिए उन्होंने ये सारी योजनाएं लागू की है। ये चिरंजीवी योजना जो है वो पहले वसुंधरा जी की सरकार में भामाशाह योजना थी, उसका नाम बदल के इन्होंने योजना बना दी। सारी योजना वसुंधरा जी सरकार की थी, आते ही उन्होंने नाम बदल के योजना नहीं कर दी। अब इन्होंने जो मोबाइल योजना बनाई है पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे हमारा बाली तहसील है, हमारे मगरे क्षेत्र के अंदर 100 मोबाइल मिले हैं सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के। बाकी आम जनता 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में खड़ी रही है, लेकिन नाम लिखाओ, वो कराओ। मैं पर्सनली लोगों को महावीर एक मिनट मैं निजी तौर पे महावीर हॉस्पिटल जो सुमेरपुर में है उसका कार्य देखता हूँ, ठीक है। महावीर हॉस्पिटल में जब मरीज जाता है और चिरंजीवी योजना के कागज लेके जाता है तो बोला आपके इस बीमारी में चिरंजीवी लागू नहीं होगी, ये कागज की कमी है, वो कागज की कमी है। खाली योजना लागू करने से सरकार जनता को फायदा नहीं होता है। योजना को धरातल पे लाना पड़ता है। अगर योजना लागू करनी होती तो आयुष्मान भारत होती ना, तो उस आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरी जनता को पूरे भारत में मिलता, जबकि इन्होंने किसी भी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना पर ये लगातार मोदी को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये डरे हुए हैं, इनको चीन से डर लगता है, इनको गहलोत। अरे आपको एक मिनट, आपको पता ये ऐसा है कि खाली एक इनके पास चाइना ही बसा है कांग्रेस वालों के पास बात करने के लिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी का वर्चस्व है। सचिन पायलट से अशोक गहलोत डरते हैं, सचिन पायलट से, गजेंद्र सिंह शेखावत से। उनके बेटे को देखो, मेरी बात सुनिए। सीटिंग सीएम पिछले 2019 में सीटिंग सीएम के बेटे को गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने हराया। अब आप मान सकते हो कि सीटिंग सीएम का बेटा हार रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि गहलोत का कोई डरने वाले नहीं है। वो तो बार-बार
जो अभी हैं जल शक्ति मंत्री, उन पे कह देते हैं संजीवनी घोटाला लगा हुआ है, ये घोटाला राजस्थान। उनके बेटे को हराया था इसलिए वो वट निकाल रहे हैं, हमारी भाषा में कहते हैं वट निकाले है नो, वट गाड़ी रही है नो हनुमान से, वो वट यूं निकले को नहीं, वो वट यूं नहीं निकले, मतलब छिड़े हुए हैं। हाँ छिड़े हुए हैं, बेटे को हराया इसलिए छिड़े हुए हैं, हाँ बदला लेना चाहते हैं, बदले की राजनीति है। संजीवनी योजना एक किसी निजी कंपनी है, ऐसा तो पश्चिमी बंगाल में शारदा चिट फंड भी हुआ था, उसकी कोई बात नहीं करता है। इनको क्या है, इनके पास न तो कोई देश में मुद्दा है, न कोई ऐसा नेता है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। और जो एक राहुल गांधी है, उसको खुद को पता नहीं है कि वो कौन है और किस धर्म से है और क्या है लेना देना। और हर महीने अपना धर्म बदलते हैं, हर महीने अपनी शकल बदलते हैं, कभी महादेव का निशान लगाते हैं, कभी टोटी पहनते हैं और कभी सर्च का निशान लगाते हैं। जिनको अपना खुद का पता नहीं है वो देश क्या चलाएंगे? ये देश तो वो चलाएंगे जो राम को लाए हैं, वो इस भारत को चलाएंगे। और 500 साल के बाद ये जो मोदी जी है, उन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है और 2024 के अंदर 351 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में आएंगे। राम मंदिर बनता ही नहीं, राजीव जी ताला नहीं खुलवाते इसमें। भैया राम मंदिर तो बनाया उन्होंने ही है, ये कह रहे थे कि भाजपा सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगती है। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं मांगती, भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया था और उसको पूर्ण करके बताया। 370 का जो मुद्दा था उसको पूर्ण करके बताया और आने वाले में सारी योजनाएं पूर्ण होगी। और अभी आप देख लो कि भारत की जो नोटबंदी की योजना थी, उस नोटबंदी के अंदर अगर कोई देश बर्बाद हुआ है तो वो है पाकिस्तान। उसको बर्बाद करने के उस नोटबंदी की योजना के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए नकली नोटों की जमाबंदी थी ना, वो लोग वहां पड़े थे पाकिस्तान में, भारत में भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं भेज पाए। और सबसे बढ़िया आपने अभी देखा होगा, आप मीडिया वाले हो, पूरे विश्व के अंदर 19 आतंकवादी ऐसे मारे गए जो भारत के खिलाफ थे, लेकिन किसको पता किसी ने मारा। ये है मोदी का कमाल, जो पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है। अरे पाकिस्तान के जो मुख्य आतंकवादी है उनको घर के अंदर घुस के मार रहे, लेकिन पता नहीं विश्व की सारी जो विश्व की बड़ी एजेंसियां हैं वो भी फेल हो गई है कि भाई ये निजी आदमी कौन आ रहे हैं मारने वाले। ये ऐसी योजना, और ऐसे हमारे मोदी जी है और ऐसे हमारे योगी जी है। और 2024 के अंदर मोदी क्या है? अरे राहुल जी तो भाई साहब, एक बात है, एक मिनट, अरे एक मिनट जा रही है और बीजेपी सरकार आ रही है। एक मिनट, अरे जो राहुल जी कहते हैं, अरे भैया एक मिनट, जो राहुल जी कहते हैं कि हम मोहब्बत की सरकार चलाते, अरे उनकी खुद की मोहब्बत कोई नहीं हो पाई तो वो देश की क्या मोहब्बत करेंगे यार? क्या बात करते हैं। ऐसा है, अपन सब भी देख रहे हैं 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। इन्होंने पेपर इतने लीक करवा दिए हैं कि आज बहुत सारे लड़के यानी बेरोजगार हो गए हैं। हर एक परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के बाद में पेपर लीक आउट हो जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो इसको कहा जा रहा है इट्स जस्ट पीनट्स। राजस्थान चुनाव को कहा जा रहा है ये तो झांकी है, कांग्रेस कह रही झांकी है, उनका तो लक्ष्य देश को, और उन्होंने कहा है देश में कांग्रेस छाने जा रही है। कोई छाने जाने वाली नहीं है। आज पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में है। अब देख लो राजस्थान के अंदर भी करीबन 150 सीटें अपने आने वाली है। वो बहुत बुरी तरह से ये हारने वाली है कांग्रेस पार्टी। देश का एक ही नारा है, देश का एक ही नारा है, हिंदू संगठन है, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले मोदी जी है। दूसरे कोई माई के लाल में ताकत नहीं है। शेर है तो 56 इंच का सीना वाले मोदी जी है। दूसरे थे सब अशोक गहलोत जी, वो सब गुमराह के। आज देश का विकास वर्ल्ड लेवल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सब मोदी जी के नेतृत्व में सब काम आता है। और जो देश में जो हमारे जय श्री राम 500 साल 500 इकोनॉमी की एक छोटी सी बात, मोदी जी ने तो ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी 2027 के अंदर बनेगी, लेकिन आप कल के जीडीपी डेटा देखिए कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कल ही बन चुकी है। और भारत के अंदर 5 साल पहले 90% मोबाइल इंपोर्ट होते थे, आज भारत से 80% मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद
दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल कंपनी जो हिंदुस्तान को ये कहती थी कि मैं वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मोदी जी ने उनको कहा अगर भारत में एप्पल बेचना है तो प्रोडक्शन भारत में ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया के एप्पल मोबाइल बिक रहे हैं। ये है मोदी जी की ताकत और ये है मोदी जी की विदेश नीति। और मोदी जी अडानी को अरे भाई साहब, राहुल जी की बात ही मत कीजिए, वो तो खाली एक अपने गांधी परिवार के नाम से देश में टिके हुए हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ होता ना तो वो खुद की मोहब्बत पूरी कर लेते हैं भैया। वो कह रहे समाज को जो है अधिकार की आवश्यकता है, इसलिए देश को जातिगत गणना की आवश्यकता मोदी जी नहीं चाहते वो हो। मेरी बात सुनिए, यदि कोई पिछड़ा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो फिर कहाँ पिछड़े और अगड़े की बात आ गई? पिछड़ा जब बन रहा है ना तो फिर अगड़े और पिछड़े की बात ही कहाँ आ गई? वो तो बात ही खत्म हो गई। ये तो लोगों को उकसा रहे हैं और जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इतने साल तक कांग्रेस करती आई है। और इतने साल तक कांग्रेस ने यही किया है कि पूरे हिंदू समाज को जातियों में, अलग अलग जातियों में बांटा है और वे अपना फिर उन्होंने राज किया है और अभी भी वो वही करना चाहती है। और उनका एक ही ध्येय है कि कैसे भी करके गांधी परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। वो बनेगा नहीं, वो अब बनने वाला नहीं है। जनता सब समझ गई है और यहाँ पर सभी जने समझदार है और वो किसी भी झांसे में आने वाले अब नहीं। गांधी भी आई थी, प्रियंका गांधी भी आई थी, वो कहने लगी कि देश की जनता को मोदी जी उलझा के रखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान बस इसी में हम लोग विकास चाहते हैं। मुझे बात बताइए, आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए। अरे भाई एक मिनट, आप यहाँ पे ये रेलवे की लाइन जा रही है, किसी भी स्टेशन पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एक एक्सीलेटर होते हैं ना, वो एक्सीलेटर मिल जाएंगे। किसी भी स्टेशन पे आपको और भी मिल जाएंगे जहाँ पे पटरी समाप्त कर दी है इन्होंने। तो ये क्या कम किया है साहब? ये क्या उलझा के रखा है? क्या उलझा के तो आपने 70 सालों तक अयोध्या का ये मुद्दा रखा, आप लोगों ने रखा 70 साल तक उलझा के। मोदी ने तो सुलझा दिया, अब आप ये और चाह रहे हो कि उलझे और, इसलिए हम ऐसा होने वाला नहीं है। और विकास ही मोदी जी का मुद्दा है और मोदी जी विकास पुरुष है और ये बात कांग्रेस को मान लेनी चाहिए। पूरे भारत में हाँ, मगर ये जो तपस्वी पुरुष आजकल आए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल जी, ये भारत तो एक मिनट, कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है ना, कांग्रेस से कहो कि 1900 अरे एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट 1919 अरे एक मिनट भाई अरे मेरी बात, भारत कभी कांग्रेस जोड़ नहीं सकती। भारत ने तो 1947 में कांग्रेस को तोड़ दिया था। भारत को किसने तोड़ा? आप भी जानते हो ना, भारत को किसने तोड़ा? भारत से पाकिस्तान किसने बनाया? भारत जोड़ने के लिए नहीं है, ये कांग्रेस भारत तोड़ने के लिए है। कांग्रेस का मुख्य ध्येय है भारत टूटे। मगर वो तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं देश के अंदर। मोहब्बत की दुकान इतने सालों तक कहाँ खोली थी भाई साहब? इतने सालों तक कहाँ थी? इतने साल तक जो मोहब्बत की जो दुकान, माइक ले आऊंगा ना तो भैया 2 मिनट से ज्यादा कोई बोल नहीं पाएगा, सिर्फ नारा लगा के चले जाएगा। इसलिए जो बोल रहा है उसको सुनो, फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ, मोहब्बत की दुकान है ना, उनको कहो रास्ते में आके खोले। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकली। अभी 2 दिन पहले की घटना है जयपुर की, एक पति की औरत, उसका अपहरण हो गया और पुलिस ने कहा कि हम आप अपहरणकर्ता को खोज रहे हैं। और यही हुआ वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एक की अपहरण हो गया एक लड़की का, 2 घंटे में वापस वो अपराधी लेके गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ योगी का शासन है और यहाँ रोगी का शासन है। ये मानसिक रोगी है, योगी का शासन है, रोगी। हाँ, ये मानसिक रोगी है। ये कहता है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। अरे इनकी सरकार, ये तो बोलने में तुतलाता है ना, ये इनकी सरकार रिपीट नहीं हो रही है, इनकी सरकार डिफीट हो रही है। योगी जी भी आए, कह रहे इधर बुलडोजर मॉडल की जरूरत है। हाँ है, बिल्कुल है। अरे इनके रोज बुलडोजर मॉडल की जरूरत है यहाँ पर। यहाँ से तो अपराधी भागना चाहिए, पूरे भारत से बाहर, राजस्थान से बाहर नहीं, भारत से बाहर भागना चाहिए। ऐसा होना चाहिए।